हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ शेल और शुड। हमें मालूम है शेल और शुड दोनों ही मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। अब शेल कहाँ यूज़ होगा और शुड कहाँ यूज़ होगा, इनमें क्या डिफरेंस है? तो शेल जो है दैट इज़ यूज्ड इन फ्यूचर टेंस फॉर्मेशन इन फर्स्ट पर्सन। जब आपने फ्यूचर टेंस किया था तो उसमें हमने क्लियर किया था कि शेल जो है वो आई और वी या फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है और विल जो है वो थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन के साथ लगता है। तो यहाँ पर हम शेल की बात कर रहे हैं। सो फ्यूचर टेंस जब आप बनाते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई या वी, उनके साथ हम नॉर्मली शेल लगाते हैं। जैसे आई शेल गो टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे जाऊँगा। वी शेल प्ले इन द इवनिंग, हम शाम को खेलेंगे। आई शेल इन्फॉर्म यू एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर टेंस के हैं और इसमें पर्सन हमारा है आई या वी, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, तो इनके साथ हमने लगाया शेल। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम वी या आई के अलावा अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में शेल लगाते हैं तो दैट इज़ विद द डेफिनेट पर्पस। तो आइए देखें वो कौन सी कंडीशंस होती हैं यहाँ पर हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शेल लगाते हैं। जैसे पोलाइट सजेशन इन अ क्वेश्चन फॉर्म, अगर हम किसी को सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, लेकिन ये सजेशन होगा क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे शैल आई ब्रिंग अ चेयर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक चेयर ला दूँ? शैल आई टाइप दिस लेटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक लेटर टाइप कर दूँ? तो आई एम मेकिंग अ सजेशन, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर शेल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है बिकॉज दिस इज़ इन द क्वेश्चन फॉर्म। इसी तरह से जब हम स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की बात करते हैं, रोहित सेज दैट ही शैल बी अ क्रिकेटर। ही शैल बी, रोहित कहता है कि वो एक क्रिकेटर बनेगा, तो उसका इरादा उसने यहाँ पर जाहिर किया। इसी तरह से ही शैल मैरी द गर्ल हिज मदर चूजेस, तो उसने अपना इरादा दिखाया कि उसकी माँ जो भी लड़की उसके लिए चुनेगी वो उससे शादी करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ शेल लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। तो यहाँ पर इंटेंशन दिखाने के लिए, वो भी पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, या फिर किसी को धमकाने के लिए, थ्रेट करने के लिए। जैसे इफ़ यू डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स यू शैल बी फाइंड। यू भी सेकंड पर्सन है, इसके साथ हम शेल लगा रहे हैं थ्रेट को शो करने के लिए कि अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, आपको फाइन होगा। दिस इज़ अ थ्रेट। इसी तरह से यू शैल नॉट से अ वर्ड, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। तुम पहले बहुत बोल उठे, अब तुम आगे एक भी वर्ड नहीं बोलोगे, सो दिस इज़ अ थ्रेट। तो यहाँ पर भी हमने शेल का यूज़ किया। इसी तरह से शेल हम लगाते हैं कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, लेकिन वो कमांड जो है या ऑर्डर जो है दैट इज़ वेरी वेरी फॉर्मल। यू शैल डू इट, तुम ये करोगे। तो मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि हम जब भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ ट्रेडिशनली शेल लगाते हैं तो उसमें कोई हमारा एक पर्पज़ होता है। यहाँ पर है कमांड, तुम ये काम करोगे, यू शैल डू इट। इसी तरह से यू शैल नॉट लीव दिस प्लेस टिल आई अलाउ यू, तो ये कमांड है नेगेटिव फॉर्म में, या फॉरबिडिंग कह लीजिए, कि आप इस जगह को तब तक नहीं छोड़ेंगे तब जब तक मैं आपको इसकी परमिशन नहीं देता। तो ये है कुछ केसेस, यहाँ पर हम शेल का यूज़ करते हैं पोलाइट सजेशन, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दिखाने के लिए, थ्रेट के लिए,
या फिर कमांड के लिए, लेकिन वो कमांड होगी वेरी वेरी फॉर्मल। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रूल बताया कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम आई या वी के साथ शेल लगाते हैं और सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश में इस रूल को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। केवल जब क्वेश्चन की फॉर्म हो, इंट्रोगेटिव फॉर्म हो, तब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ आप शेल का यूज़ करें, ना कि विल का। अब है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम शुड कहाँ लगाते हैं। शेल या शुड में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा शुड का यूसेज। एक तो है पास्ट टेंस ऑफ शेल। जैसे आप इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन की बात करते हैं, पहले हमने लास्ट वीडियो में विल और वुड की बात कही थी कि विल जो है वो जब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में जाता है तो विल बिकम्स वुड। इसी तरह से ट्रेडिशनली स्पीकिंग शेल बिकम्स शुड। जैसे आई सेड आई शैल बाय दिस हाउस, तो जब आपकी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन बनेगी वहाँ पर शेल की पास्ट फॉर्म बन जाएगी शुड। आई सेड दैट आई शुड बाय दैट हाउस। इसी तरह से, लेकिन आपको यहाँ भी ये पॉइंट माइंड में रखना है कि ये बहुत रेयरली, बहुत कम यूज़ होता है मॉडर्न इंग्लिश में। हम शेल हो या विल हो, उन दोनों को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी प्रिफर वुड, ना कि शुड। जैसे सेम सेंटेंस आई सेड दैट आई वुड बाय दैट हाउस, ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। उसके बाद है मेन रोल ऑफ शुड। ये होता है या तो आप किसी को एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, आपको प्रतिदिन सुबह सैर के लिए बाहर जाना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एट होम, आपको घर में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये सब क्या है? एडवाइस या सजेशन। तो ये मेजर रोल है शुड का। उसके बाद है टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, ये कहने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो मॉरल ड्यूटी। वी शुड हेल्प द पुअर, द पुअर मीन्स पुअर पीपल, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं मॉरल ऑब्लिगेशन, और इन सभी में हमने यूज़ किया शुड। उसके बाद हम शुड रिक्वायरमेंट शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं, हमारी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता। जैसे देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन एवरी स्कूल, हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये हम बता रहे हैं रिक्वायरमेंट। देयर शुड बी वन मोर टेलीविज़न इन आवर हाउस, हमारे घर में एक और टेलीविज़न होना चाहिए। देयर शुड बी अ गार्डनर टू लुक आफ्टर द प्लांट्स, पौधों की देखभाल के लिए एक माली होना चाहिए। तो इनमें सभी सेंटेंसेस में हमने शुड यूज़ किया टू एक्सप्रेस आवर रिक्वायरमेंट कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। उसके बाद कंडीशन वाले सेंटेंसेस में भी हम शुड यूज़ करते हैं, और वहाँ पर शुड जो है दैट इज़ इक्वलेंट ऑफ इफ़। जैसे शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे सेंटेंसेस ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं कि अगर वो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे।
तो इसको शुड की जगह पर हम इफ़ भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम शुड की बात कर रहे हैं तो शुड का एक यूसेज ये भी है। कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड ही नॉट कम, अगर वो नहीं आया, अगर इफ़ होता इफ़ ही डज नॉट कम। शुड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे या सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर भी हम शुड की जगह इफ़ लगा सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। शुड यू स्पीक द ट्रुथ, अगर आप सच बोलें आई विल पार्डन यू, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। तो इन तीनों सेंटेंसेस में शुड जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इफ़। नेक्स्ट यूज़ है वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट, कभी को बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे में किसी से रिक्वेस्ट करना हो तब हम शुड लगाते हैं। आई शुड लाइक टू हैव योर बुक, मैं आपकी बुक लेना चाहूँगा। एक्चुअली आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मुझे अपनी बुक दें। आई शुड लाइक टू हैव अ लिटिल टॉक विद यू, मैं आपसे बात करना चाहूँगा या चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी शुड, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन देखें आई शुड लाइक टू, दोनों सेंटेंसेस में आई शुड लाइक टू का यूज़ हुआ है फॉर वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट। या फिर दूसरा मेथड इसका शुड के साथ फॉर्मल रिक्वेस्ट का ये है आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँगा। इफ़ यू वुड लेंड मी योर कार, अगर आप मुझे अपनी कार उधार देंगे। दो मेथड हैं जिनमें आप शुड की हेल्प से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है पर्पस शो करने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन है लेस्ट और शुड। लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड लगाते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट का मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, आप परिश्रम करें कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज़ी से चलें कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हियर यू, धीमे बोलें कहीं कोई आपकी बात सुन ना ले। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यू शुड रिमेंबर लेस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। और फिर कुछ और भी वर्ब्स हैं, यहाँ पर हम उनके साथ हमेशा शुड लगाते हैं, जैसे डिज़ायर, इंसिस्ट, recommend etc. I desire that you should come personally, मेरी इच्छा है कि आप खुद आएं। तो डिज़ायर जब भी लगाओगे उसके साथ शुड लगेगा। I desire that you should come personally. I insist, मैं इस बात पर ज़ोर देता हूँ that you should attend my marriage, कि आपको मेरी मैरिज अटेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड मिसिंग था। आई इंसिस्ट दैट यू शुड अटेंड माई मैरिज। सिमिलरली द मैनेजर रिकमेंडेड दैट शीतल शुड जॉइन द कंपनी, मैनेजर ने सिफारिश की कि शीतल ज्वाइन करे कंपनी को। तो इंसिस्ट के साथ, डिज़ायर के साथ, रेकमेंड के साथ हमने लगाया शुड। इसी तरह से लेस्ट के साथ शुड तो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूसेज है। फिर हम शुड का यूज़ एक और जगह भी करते हैं टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। कैसे यूज़ करते हैं? कोई पूछता है आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? द ट्रेन शुड बी हेयर सून, जल्दी ही ट्रेन आने वाली होगी। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि ट्रेन कभी भी यहाँ आ जाएगी, क्या आप तैयार हैं? इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, ₹500 इज़ इनफ, 500 रुपये काफ़ी हैं। इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन दैट,
जो भी आप ले रहे हैं उसकी कॉस्ट 500 से ज़्यादा नहीं होगी। सो दैट इज़ अगेन प्रोबेबिलिटी, गेस लगाया जा रहा है कि उसकी कीमत उससे ज़्यादा नहीं होगी, 500 रुपये काफ़ी होंगे। द फाइल शुड बी इन द अलमीरा। इसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी कि फाइल अलमीरा में होनी चाहिए, अलमारी में होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी वी यूज़ शुड। और इसी तरह से शुड के साथ हैव लगाकर भी शुड का यूज़ होता है। तो शुड हैव कब लगाते हैं? दिस फॉर्म इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। पास्ट में आपकी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, वहाँ पर शुड हैव लगाया जाता है। ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन इसमें इम्प्लीकेशन या मीनिंग क्या है कि वो काम नहीं हुआ। मे इम्प्लाई द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्शन, कि जिस एक्शन की हम बात करते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, उन्हें बुलाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ऐसी इम्प्लीकेशन या ऐसा अर्थ उसमें निहित होता है। जैसे यू शुड हैव स्टूड बाय मी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। तो इसमें अंडरस्टूड क्या है कि आपने नहीं दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ लेकिन मैंने बोला नहीं है, लेकिन मीनिंग साफ है कि आपको करना चाहिए था, आपको मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से शी शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, उसे मैसेज छोड़ना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया। माई ब्रदर शुड हैव रिप्लाइड पोलाइटली, मेरे ब्रदर को विनम्रता से उत्तर देना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया। तो ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में उसे ऐसा करना चाहिए था, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। तो यहाँ पर आप नोट करें कि शुड के साथ हमने हैव लगाया है, तो हैव के बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव स्टूड बाय मी, शुड हैव लेफ्ट, शुड हैव रिप्लाइड। तो ये तीनों जो हैं, दीज आर थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो ये है कुछ यूजेस शेल और शुड के। आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो आज का हमारा टॉपिक था यूज़ ऑफ शेल या शुड। इसके पहले की वीडियोस में हम कैन या कुड, मे या माइट, विल या वुड, इस तरह की मॉडल वर्ब्स के बारे में बात कर चुके हैं। शेल और शुड भी मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स आपको मालूम है जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज होती हैं, और ये किसी व्यक्ति के, सब्जेक्ट के मूड या उसके एटीट्यूड को दर्शाते हैं। तो आज हमने किया शेल का यूज़ सबसे पहले। तो शेल जो है फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाने के लिए, फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो उसमें जब फर्स्ट पर्सन की बात होती है तब हम शेल लगाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई या वही, जैसे आई शेल गो टू बॉम्बे। उसके बाद कुछ और इसके यूजेस हैं। जब हम नॉर्मली दूसरे पर्सन के साथ बी अगर हम शेल लगाते हैं तब उनका इम्प्लीकेशन कुछ अलग होती है। पोलाइट सजेशन कई बार हम सुझाव देने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे शैल आई टाइप दिस लेटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए लेटर टाइप करूं। दृढ़ निश्चय या स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बताने के लिए। रोहित सेज दैट ही शैल बी अ क्रिकेटर, कि वो क्रिकेटर बनेगा। थ्रेट या धमकी के लिए। इफ़ यू डिसोबे द ट्रैफिक रूल्स यू शैल बी फाइंड, अगर आप ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करेंगे तो आपको फाइन किया जाएगा। या फिर कमांड देने के लिए, लेकिन वो कमांड बड़ी ही फॉर्मल कमांड होगी, जैसे यू शैल डू इट, तुम ये करोगे। तो यहाँ पर यू जो है दैट इज सेकंड पर्सन के साथ हमने शैल लगाया है, तो ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर कमांड दे रहे हैं। लेकिन
जैसे मैंने कहा कि ये सारा ट्रेडिशनल वे में ऐसा ज़्यादा किया जाता था। मॉडर्न इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगा देते हैं, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ भी विल लगाते हैं। तो शेल के ये रूल्स आपके रहेंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं है शेल या विल को बहुत बारीकी से देखना। लेकिन वहाँ पर भी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज़ करना है तब आपको फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ शेल ही लगाना चाहिए। आगे हमने किया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है शुड कहाँ कहाँ आता है। एक तो पास्ट टेंस ऑफ शेल की फॉर्म में, जैसे वुड जो था दैट वाज पास्ट टेंस ऑफ विल, तो ऐसे ही शेल की पास्ट फॉर्म है शुड। तो आमतौर पर इनडायरेक्ट फॉर्म में हम सेड की जगह पर शेल की जगह पर शुड लगाते हैं। जैसे आई सेड दैट आई शुड बाय दैट हाउस। लेकिन यहाँ भी मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर शेल की पास्ट टेंस भी जब इनडायरेक्ट फॉर्म की बात होती है तो वुड ही प्रेफर की जाती है। शुड यूज़ होता है एडवाइस या सजेशन के लिए। एडवाइस, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इस तरह से यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एट होम। तो दिस इज़ द एडवाइस अ टीचर इज़ गिविंग टू हिज स्टूडेंट्स। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आपको घर में इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर मॉरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रिक्वायरमेंट दिखाने के लिए, हमारी आवश्यकता दिखाने के लिए, जैसे देयर शुड बी वन मोर टेलीविज़न इन आवर हाउस, हमारे घर में एक और टेलीविज़न होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस में वहाँ पर शुड जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इफ़। शुड ही नॉट कम वट शेल वी डू, अगर वो नहीं आता है हम क्या करेंगे। तो शुड की जगह पर इफ़ आएगा, लेकिन अगर हम इफ़ लगाते हैं तो इस सेंटेंस में इफ़ ही डज़ नॉट कम, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में डज़ नॉट। उसके बाद फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन ये बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट करने का मेथड है। आई शुड लाइक टू हैव योर बुक, एक मेथड ये है, आई के साथ शुड लाइक टू हैव, मुझे आपकी बुक चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा मेथड है आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल, आपका मैं बहुत एहसानमंद रहूँगा, इफ़ यू वुड लेंड मी योर कार, अगर आप मुझे अपनी कार उधार देते हैं। तो ये दो मेथड हैं रिक्वेस्ट के, बट वेरी वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ शुड। फिर पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है यू शुड रिमेंबर लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगाएं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट का मीनिंग उसके बिना, जैसे ऐसा ना हो, मेहनत करें ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। और फिर मैंने कहा कि कुछ वर्ब्स के कॉम्बिनेशन में भी शुड लगता है, जैसे आई डिज़ायर दैट यू शुड कम पर्सनली, या फिर इंसिस्ट वर्ब हो, मैनेज रिकमेंड वर्ड हो, वहाँ पर भी हम शुड उसके साथ ऐड करते हैं। और फिर हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी या संभावना बताने के लिए भी शुड यूज़ होता है, जैसे द फाइल शुड बी इन द अलमीरा, फाइल अलमारी में होनी चाहिए। और फिर शुड और हैव का यूज़ हमने देखा, ये शो करता है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, पास्ट में कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें करना चाहिए था और उसमें ये इम्प्लिकेशन होती है कि हमने वो ऐसा नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। जैसे यू शुड हैव स्टूड बाय मी, आपको मेरा साथ देना चाहिए था और मैं बिना कहे हुए भी ये कहना चाह रही हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया। तो ये था यूजेस ऑफ शेल एंड शुड। I hope the concept is clear to you all.
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।